अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपका ज़्यादा मेहनत करने का मूड नहीं है तो परेशान मत हो। आप ये झटपट मज़ेदार दम का कीमा ट्राई करें जो बहुत लजीज बनता है, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये रेसिपी आप मिस नहीं करें, एंड तक देखें और मज़े उठाएँ। गरम गरम कीमा नान या पूरी के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कीमा मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने कीमा लिया है 3 पाव। ये 3 पाव मैंने कीमा लिया है और मैंने इसको बारीक पीस लिया है। जैसे बिल्कुल बारीक जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि इस कीमे में बारीक कीमा ही अच्छा लगता है। दम के कीमे में मोटा कीमा होगा तो वो जायका, वो मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें ये है लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और 5 से 6 हरी मिर्च हैं, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करना है हमने अच्छे तरीके से। हाथ से कर लें या आप स्पून से कर लें, जिससे आपको आसानी हो। यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी और उसको मैंने घर में ही ब्राउन किया है। अगर छोटी प्याज है तो आप 2 ले लें, वरना बड़ी है तो 1 ले लें और उसका चूरा करके कीमे में शामिल कर दें। यहाँ आधा प्याली ये मैंने दही ली है, उसको अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ मैंने ये 2 टेबल स्पून तकरीबन लहसुन अदरक के लिए हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा जायका आएगा। स्पून की मदद से कर लें, स्पून से नहीं होगा तो उसको हाथों की मदद से कर लें। तो यहाँ मुझसे स्पून से नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको बाद में हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स किया। यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिक्स हुआ है। सारा मसाला अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स हो गया। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। इसको मैरिनेट ज़रूर करें ताकि मसाला कीमे में पार हो जाए। यहाँ एक फ्लेवरफुल मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने ये हाफ़ प्याली चने लिए हैं, 5 से 6 बादाम, कुछ काली मिर्चें, 5-6 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से जावित्री के टुकड़े, 1 दालचीनी का टुकड़ा और हाफ़ टीस्पून काला ज़ीरा। और यहाँ मैंने ये 10 से 12 गोल लाल वाली मिर्चें ली हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे सबको एक साथ। ये ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने पैन में ये डाल दिया है। इसको अच्छे से आप ड्राई रोस्ट कर लें, बस ज़्यादा ना करें कि जल जाए या जलने की बदबू आए। बस खुशबू आने तक इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम इसको एक मिक्सी में डाल के इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, ये देखें कितना फ़ाइन पाउडर बना है। बिल्कुल इसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसको गरम करने के लिए रख दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छे तरीके से जब गरम हो जाए तो हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये यहाँ मैं कीमा ऐड कर रही हूँ ऑयल में। इसको सारा कीमा डाल देंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हमें 5 से 6 मिनट भूनना है। लहसुन अदरक मसाले वगैरह सब अच्छे तरीके से, ताकि इसमें भुन जाए। ये देखें तेल ऊपर आ गया। क्योंकि ये कीमा है जल्दी गल जाता है, तो इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक के 15 से 20 मिनट पका लेंगे ताकि ये गल जाए अच्छी तरीके से। यहाँ ये मेरा कीमा अच्छे तरीके से गल गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब जो मसाला तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको मसाले से डालने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इसका टेक्सचर ही चेंज हो गया है मसाला डालने से। यहाँ पर फिर एंड में हम यहाँ पर कोयले का दम दे देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ हम जल्दी से एक ग्रीन रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं,
थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, लहसुन की जवे लिया है, ज़ीरा, इसको अच्छे तरीके से कूट लेना है और दही में ऐड कर देना है। आप ताज़ा बना के डालें तो उसका रायता बहुत अच्छा बनता है। पेस्ट रखा हुआ आप जो डालते हैं रायते में, उससे वो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे ताज़ा कूट के डालें और उसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा तैयार होता है। ये देखें, यहाँ मेरा कीमा रेडी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई करें। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ कि ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार, चटपटा। आपके मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़।